बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपकी शेफ़ उस्मा आसिफ। आज मैं आपके साथ बीफ पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी, जो खाने में बहुत ही बेहतरीन होते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए हमें जिन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है उसमें शामिल है 1 kg बीफ। यखनी बनाने के लिए हम एक बड़ी प्याज लेंगे, उसके 4 टुकड़े कर लेंगे। 2 टेबलस्पून साबुत धनिया ले लेंगे। 2 अदद बड़ी इलायची ले लेंगे। 1 बादियान का फूल ले लेंगे। 2 अदद अदरक के टुकड़े ले लेंगे। 10 से 12 अदद लहसुन के जवे लेंगे। 2 अदद दालचीनी की स्टिक लेंगे। 2 टेबलस्पून ज़ीरा लेंगे। 2 अदद तेज़ पत्ता ले लेंगे। 1 kg बासमती राइस लेंगे। 1 प्याली दही लेंगे। साबुत खड़े मसाले लेंगे हम 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्चें लेंगे। 1 जावित्री का टुकड़ा लेंगे। 2 अदद दालचीनी की स्टिक, 4 से 5 अदद हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, 10 से 12 अदद लौंग, 1 बड़ी प्याज स्लाइस कट कर लेंगे। 4 से 5 अदद हरी मिर्चों का पेस्ट, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून नमक, 1 कप ऑयल। अब एक पतीले में गोश्त डालेंगे। और साथ ही इसमें सारे खड़े मसाले डाल देंगे, प्याज भी डाल देंगे और नमक शामिल कर देंगे थोड़ा सा। अब पानी डाल के बॉयल करने के लिए रख देंगे ताकि यखनी तैयार हो जाए और गोश्त भी अच्छी तरह से गल जाए। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बॉयल आने के बाद हल्की आंच कर देंगे ताकि गोश्त अच्छी तरह से गल जाए और हमारी यखनी तैयार हो जाए। तकरीबन 1 घंटा हो चुका है, गोश्त बॉयल हो चुका है। अब गोश्त को छान लेंगे, इसका पानी अलग कर लेंगे और साबुत मसाले निकाल लेंगे इसमें से। आप चाहे तो गोश्त के अंदर साबुत मसालों की पोटली बना के भी डाल सकते हैं मलमल के कपड़े के अंदर। अब इसमें से तमाम खड़े मसाले निकाल देंगे। ये देखिए यखनी तैयार हो चुकी है। अब एक कढ़ाई में ऑयल गरम करेंगे। इसमें तमाम साबुत मसाले डाल देंगे। मसालों को अच्छी तरह से ऑयल में कड़कड़ा लेंगे ताकि मसालों का फ्लेवर ऑयल में अच्छी तरह से रिलीज हो जाए। अब इसमें स्लाइस प्याज डाल देंगे। प्याज को सौते कर लेंगे। प्याज सौते हो चुके हैं। अब इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के फ्राई करेंगे। अब इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डाल देंगे। साथ ही नमक शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से भूनेंगे इसे। पिसी हुई हरी मिर्चें डालने से पुलाव में अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इसमें बॉयल गोश्त डाल देंगे और इसे भूनेंगे। अब तैयार की हुई यखनी शामिल कर देंगे इसमें। पानी बॉयल हो चुका है। आधा घंटा पहले भिगे हुए चावल शामिल कर देंगे। मैंने बासमती राइस लिए हैं। आप जो चावल लें उसे अपने हिसाब से भिगोइएगा। चावल डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इसे और चूल्हे की आंच को तेज रखेंगे। ये देखिए पानी खुश्क हो रहा है इसका। पानी खुश्क हो चुका है। अब इसमें फ्राई अनियन शामिल कर देंगे और इसे दम पे रख देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए हल्की आंच पे।
चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत टेक्सचर आया है। एक एक दाना खिला खिला है। बेहतरीन से बीफ पुलाव तैयार है। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। मेरे किचन में माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन खुशबू आ रही है इस पुलाव की। आप भी अपने घर वालों को बना के ज़रूर खिलाएं। मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।